नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हिंदी ज्ञान चैनल में। इससे पहले बने वीडियो में हमने स्वर संधि, उसके कितने भेद, 5 भेदों के बारे में पढ़ा। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। समझता हूँ उसको समझ गए होंगे। इसके आगे हम आज व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि की परिभाषा पढ़ेंगे और उसके नियम क्या होते हैं, कैसे उसको पहचानेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो आइए मित्रों, हम पढ़ते हैं। देर ना लगाते हुए, समय का ध्यान रखते हुए पढ़ते हैं व्यंजन संधि क्या होती है। तो व्यंजन, जैसा कि व्यंजन लिखा ही है, उसमें स्वरों का मेल था, केवल स्वरों का, स्वर स्वर से मिलते थे। और जो व्यंजन संधि है, इसमें यदि व्यंजन के, व्यंजन मतलब व्यंजन वर्ण, वर्ण का मतलब समझते होंगे, व्यंजन वर्ण, वर्ण माने अक्षर, व्यंजन वर्ण के का स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल हो जाता है, यानी स्वर वर्ण के साथ मेल हो या व्यंजन वर्ण के साथ मेल हो तो वहां व्यंजन संधि होती है। मित्रों फिर एक बार दोहरा लेंगे। यदि व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण के साथ मेल हो तो वहां व्यंजन संधि होती है। व्यंजन, बार बार इसका अभ्यास फिर करेंगे, एक बार करेंगे फिर तो कई बार हमारे दिमाग में बस जाएगी इसकी परिभाषा। व्यंजन संधि में के व्यंजन और स्वर का मेल हो सकता है, लेकिन स्वर संधि में व्यंजन का मेल नहीं था। उसमें केवल स्वरों का ही मेल था, यानी स्वर ही स्वर मिलते थे, इसलिए वो स्वर संधि थी। इसमें व्यंजन के साथ में स्वर भी मिल सकता है या व्यंजन भी का भी मेल हो सकता है। ज्यादातर व्यंजन का ही मेल होता है। तो उनका जब आपस में मेल होगा, वर्णों का मेल होगा, व्यंजन का स्वर वर्ण के साथ या व्यंजन का व्यंजन वर्ण के साथ मेल होगा तो वहां पर व्यंजन संधि होगी। इसका नियम नंबर 1 पढ़ते हैं हम लोग। और ये संधि है इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि का सूत्र है इस्तो इष्टुना इष्टु, इस्तो इष्टुना इष्टु, इस्तो इष्टुना इष्टु, इस्तो इष्टुना इष्टु। इस सूत्र के माध्यम से ही ये समझ में पूरा नियम इसका आ जाता है कि ये क्या बता रहा है, ये सूत्र ही क्या बता रहा है। सूत्र मित्रों ये बता रहा है इस्तो इष्टुना इष्टु। इस सूत्र के अनुसार अगर हम परिभाषा लेंगे और हमारे कभी भी सामने ये इस प्रकार के उदाहरण या इस प्रकार के शब्द आएंगे तो तुरंत हम समझ जाएंगे ये व्यंजन संधि है। और किस नियम के अंतर्गत है, तो नियम नंबर 1 के आधार पर इष्टुत्व संधि हम पढ़ रहे हैं। और इष्टुत्व संधि का सूत्र है इस्तो इष्टुना इष्टु, इस्तो इष्टुना इष्टु, इस्तो इष्टुना इष्टु। इसके अनुसार यदि दंतिशा, यदि मित्रों ये दिखाई दे रही होगी दंतिशा, और दंतिशा या तावर्ग, तावर्ग समझ रहे हैं, ता था दा धा ना, यानी शा, ये दंतिशा और ता था दा धा ना के बाद, यानी अगर इसके बाद इनमें सा दंतिशा और ता था दा धा ना के बाद में तालव्य शा ये है अथवा चा वर्ग, चा छा जा झा हुआ, यानी चा छा जा झा हुआ, इनमें से कोई इनके आने पर इस सा का दंत शा का तालव्य सा हो जाता है, दंत शा का तालव्य सा हो जाता है, दंत शा का तालव्य सा हो जाता है। और तथा ता वर्ग जो था, ता था दा धा ना, इनमें से कोई वर्ग अगर आ जाए तो इनका चा वर्ग हो जाता है, चा वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। चा वर्ग चा छा जा झा ड़ा, यानी यदि, फिर से समझ लेंगे, यदि दंत शा के बाद, दंत शा के बाद में और ता वर्ग ता था दा धा ना के बाद में तालव्य सा या चा वर्ग आएगा, चा छा जा झा हुआ, इनके आने पर दंत सा का तालव्य सा, दंत शा का तालव्य सा, और ता था दा धा ना की जगह पर चा वर्ग में परिवर्तन हो जाता है, यानी ता की जगह चा हो जाए,
ता वर्ग का चा वर्ग में परिवर्तन हो जाता है, ता वर्ग का चा वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। वहां नियम नंबर 1 लागू होता है, वहां पर इश्चुत संधि होती है और सूत्र आपने पढ़ ही लिया, इस्तो इश्चुना इश्चु, इस्तो इश्चुना इश्चु संस्कृत के सूत्र है, तो समझ में बार बार अभ्यास करने से आ जाएंगे। इस्तो इश्चुना इश्चु, इस्तो इश्चुना इश्चु, यानी दंतशा या ता वर्ग के बाद, अगर इसको पूरा ना पढ़ें तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहां तक ये तो याद कर सकते हैं, दंतशा या ता वर्ग, दंतशा या ता वर्ग के बाद में तालव्यसा अथवा चा वर्ग के आने पर दंतशा का तालव्यसा में परिवर्तन और ता वर्ग का चा वर्ग में परिवर्तन। ये तो बहुत बिल्कुल सरल हो गई। ता वर्ग का चा वर्ग में परिवर्तन हो जाता है, तो इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 5 बार, जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो और दिमाग में बस जाएगी बात। तो दंतशा का तालव्यसा में और ता वर्ग का चा वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा, सीधी सी बात है। वहीं पर आपकी इश्चुत संधि होगी, नियम नंबर 1, और इसको उदाहरण तरीके से समझेंगे, जैसे निश प्लस छलम। अब आप देख रहे हैं क्या है, दंतशा है, यहाँ है दंतशा और यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर चा वर्ग का छा आया है, तो चा वर्ग थोड़े परिवर्तित होना है, ता वर्ग आता तो परिवर्तित होता, तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ आप ये देख लेंगे कि यहाँ पर दंतशा है, इसका परिवर्तन केवल है, और इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, तालव्यसा में हो जाएगा, यानी निश्चलम। यहाँ पर तालव्यसा आ गई, ये क्या आ गई, तालव्यसा, और यहाँ पर दंतशा थी, तो निश प्लस छलम, इसका संधि हो गया निश्चलम, निश्चलम। यहाँ पर भी दंतशा है, निश प्लस चय, यहाँ पर क्या हो गई, तालव्यसा हो गई। तालव्यसा यानी दंतशा का तालव्यसा में परिवर्तन हो जाता है, तो नियम नंबर वहां पर 1 लगता है, उसका सूत्र होता है इस्तो यानी सा का, यहाँ पर भी लिखा है ये, अगर ठीक से समझें तो यहाँ पर भी सा लिखा है दंतशा, और यहाँ पर ये तालव्यसा लिखा है, यानी इसका भी इसमें परिवर्तन हो जाता है और ता वर्ग का चा वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। इसको भी अगर हिंदी में इसकी परिभाषा का पूरा विश्लेषण करेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं आप क्या, यहां भी दंतशा है और यहां पर क्या है, तालव्यसा है, तो यहां पर हरीश चेते हो गया। सत प्लस चित, यहां पर क्या आया, ता वर्ग आया है। अब देख रहे हैं आप, ता, यहां ता है और ता का क्या कहा था, ता वर्ग का चा वर्ग में परिवर्तन होना है, तो ता का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। यहां पर देखो, यहां पर ता है, ता का चा हो जाएगा और था का छा हो जाएगा, दा का जा हो जाएगा, धा का झा। इसी क्रम में, बिल्कुल क्रम से ही उसको देख लेंगे बार बार। तो यहां पर क्या है, सत ता आया है और ता का हमने कहा था बार बार परिभाषा में कि ता वर्ग का चा वर्ग में परिवर्तन होता है, तो यहां सत प्लस चित सचित, यहां चा हो गई, ता का चा हो गया, चा वर्ग में परिवर्तन हो गया। कस प्लस चित, यहां दंतशा है और दंतशा का हमने बार बार बताया था कि तालव्यसा में कश्चित, तालव्यसा में परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य भी उदाहरण जहां भी देखने को आपको मिलेंगे, वहां इस सूत्र के आधार पर इश्चुत संधि हो जाएगी। कभी कभी परीक्षाओं में ये भी पूछ देते हैं, इसमें व्यंजन संधि की कौन सी संधि है, तो सत प्लस चैनम, यहाँ ता का क्या हो जाएगा, चा, और चा तो वही है, चा का परिवर्तन नहीं होना है, तो यहाँ सत प्लस चैनम यानी सच्चैनम, यहाँ भी चा हो गई, ता का चा वर्ग में परिवर्तन हो गया, ता वर्ग का चा वर्ग में परिवर्तन। यहाँ पर भी देखो आप, सत प्लस चरितम, सत प्लस चरितम, सत ता का चा हो गया, सच्चरितम। इस प्रकार से बार बार मित्रों अभ्यास करेंगे। अभ्यासेन वर्धते विद्या, विद्याभ्यास से ही बढ़ती है। जब बार बार अभ्यास करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगी। इसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, जितनी बार अभ्यास करोगे आपके दिमाग में बस जाएगी। मित्रों समझता हूँ
कि इस सूत्र आशा करता हूँ कि ये नियम आपकी समझ में आ गया होगा। अगला नियम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन में व्यस्त रहें।